दोस्तों गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, सही तरीका क्या है। कई सारे लोग गलत तरीके से गूगल एडसेंस में अपना बैंक ऐड कर देते हैं, फिर उनका जो पैसा है वो फंस जाता है। और कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि एडसेंस में बैंक किस टाइप के बैंक को ऐड करना चाहिए, किस टाइप के अकाउंट को ऐड करना चाहिए, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। कई सारे को ये भी नहीं पता कि स्विफ्ट कोड कहां से लेते हैं, और कई सारे लोग स्विफ्ट कोड को गलत डाल देते हैं, फिर उनका पैसा फंस जाता है। बट आपको बता दूं, कई सारे लोगों को बैंक ऐड करने का ऑप्शन एडसेंस में नहीं मिलता, अब वो परेशान हो जाते हैं। अब बात को जरा ध्यान से समझो। पहले नंबर पे क्या होता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरे नंबर पे आप यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भी भर सकते हो और एड्रेस पिन भी वेरीफाइड कर सकते हो। पर तीसरे नंबर पे भी यही है, या तो आप यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भर लो या फिर आप यहां पे एड्रेस पिन वेरीफाइड कर लो। पर चौथे नंबर पे, लास्ट में फोर्थ नंबर पे बैंक ऐड होता है। कई सारे लोगों को बैंक ऐड को करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप टेंशन में आ जाते हो। देखो, बैंक ऐड करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एडसेंस इंडिया को सिलेक्ट किया हो, तो वहां पे आपको यूट्यूब इंडिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बैंक ऐड करने का ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो कोई भी माइको लाल आपको इसको इनेबल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडसेंस की टीम ही इसको इनेबल करती है, वो अपने आप करती है। अगर आपके एडसेंस में $0 है तब भी आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन मिल सकता है। कई बार अगर आपके $80 हो गए तब भी आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बट ये आपको रेगुलर चेक करते रहना है, 1 महीने में, 15 दिन में। अगर हाँ आपके डॉलर जो है ना $100 के आसपास बनने वाले हैं या बनने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका बैंक ऐड करने का ऑप्शन जल्दी से जल्दी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक आपको सबसे बेस्ट लगाना चाहिए। मेरे जो है रियल एक्सपीरियंस है, मेरे कई मल्टीपल चैनल है, उन पे मैं रेगुलर काम करता हूं, पेमेंट भी आती है। बट मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक लगाया था, जिसमें मुझे काफी दिक्कतें आई थी। फिर मैंने अपना एक अकाउंट खुलवाया आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, अगर आप जो है रूरल एरिया से हो तो 3 से 5 हजार में खुल जाता है। अगर आप सिटी में हो तो 10,000 आपका 10,000 अकाउंट में खुलेगा। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका शिफ्ट कोड कहीं का भी हो। मान लिया प्राइवेट बैंक में ये है कि एक ही कोड होता है, पूरे ओवरऑल इंडिया का एक ही शिफ्ट कोड होता है। आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, फॉरेक्स डिपार्टमेंट वो आपको बता देंगे कि आपका शिफ्ट कोड क्या है, या अपने बैंक में पता कर सकते हो, ओवरऑल इंडिया का एक ही है। यहीं पे अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है तो उसमें आपका सिटी का अलग होगा, हेड ऑफिस का अलग होगा, इंडिया लेवल पे अलग होगा, तो हर तरीके से वहां पे अलग अलग मिलता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इससे अच्छा यह है कि सबसे बेस्ट है कि आप प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल करिए। यस बैंक कर सकते हो, आप एक्सिस बैंक कर सकते हो, और यहाँ पे आईसीसी बैंक कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक कर सकते हो, और भी कई तरह के बैंक है जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार याद रखना कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें भाई साहब जल्दी पेमेंट आती है। मतलब मेरी अगर पेमेंट बात करें तो 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होती है गूगल एडसेंस से, और आपको इस तरह का मेल मिलता है। तो कई बार मेरी 22 तारीख में भी पेमेंट आई है, कई बार 23 में आई है, 22-23 में आ ही जाती है, अगर बैंक की छुट्टी ना हो। वहीं पे गवर्नमेंट बैंक आपके टाइम लगाते हैं, कई बार 8-8 दिन भी लगा देते हो, 8 दिन 10 दिन भी लगा सकते हैं, 5 दिन भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की सर्विस भी फास्ट हो जाती है, अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो वो जो है ना 2-3 दिन में भी देते हैं। बट गवर्नमेंट बैंक में ये प्रॉब्लम है कि सब कई बार आपको जो है ना बैंक में बुलाते हैं, आपको एक फॉर्म भरवाते हैं। कई सारे ब्रांच तो इतना दुखी करते हैं कि हर जब भी पेमेंट आती है 2-3 बार उस पेमेंट को वो प्रूफ लेते हैं, कहां से आया, क्यों आया, किसके नाम से आया, वो फॉर्म भरवाते रहते हैं, तो दुखी करते हैं। इसी वजह से मेरा सजेशन ये है कि आप प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडसेंस में हम बैंक अकाउंट कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है 2026 में। चलिए आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और टेक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हमारे पास एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके एडसेंस में $110 है, और आज इसी के लिए हम यहाँ पे बैंक अपडेट करने वाला है। तो गो टू पेमेंट में हम जाते हैं, और यहाँ पे आ रहा है टू रिसीव पेमेंट प्लीज चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है ऐड ए पेमेंट मेथड, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चीज बोल रहा है वो आपको डालना है। यहाँ पे बोल रहा है नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक में जो आपका नेम है वो यहाँ पे डालना है, उस बैंक का क्या नाम है, फिर IFSC कोड डालना है, शिफ्ट कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। चलो मैं आपको डिटेल फटाफट से डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने सारी डिटेल यहाँ पे भर दी है। अब नीचे की तरफ जाते हैं हम, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट लग गया है। और यहाँ पे एक बात याद रखने की है, प्राइमरी नंबर यहाँ पे होना चाहिए, कई बार नहीं आता तो आपको सेलेक्ट करके प्राइमरी पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से इनका बैंक अकाउंट लग गया है। बट कई बार शिफ्ट कोड नहीं मिलता,
तो शिफ्ट कोड के लिए आपको जा सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे, जो भी आपका शिफ्ट कोड है वो आप यहाँ पे ब्रांच कोड डालिए, तो IFSC कोड डालोगे तो आपको शिफ्ट कोड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप बैंक में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एडसेंस में बैंक को ऐड कर सकते हैं। कोई भी समस्या प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक पेड सर्विस है, इंस्टाग्राम पे आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। एडसेंस के रिगार्डिंग कोई और भी समस्या है आपकी तो आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, वहां पे आपको एडसेंस के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियो मिलेगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।